हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज. हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो स्पेसिफिकली पाई जाती है डाइकॉट की स्टेम में, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नाउ लेट्स सी. ए ऑप्शन कह रहा है फंक्शनली सेकेंडरी मेरिस्टेम बट ऑन्टोजेनिकली प्राइमरी मेरिस्टेम. तो हमारा बेटा ए ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनली हो चाहे ऑन्टोजेनिकली हो, दोनों ही तरीके से ये क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है. ये प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं होती. ऑन्टोजेनिकली का मतलब होता है ओरिजिनली, ओरिजिन जो है इनका है ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन इनका प्राइमरी मेरिस्टेम से होता है, तो नहीं, इनका ओरिजिन जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से होता है, और इनका फंक्शन भी है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है. देन बी सेइंग डिफरेंशिएटेड मेडुलरी रेज. तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा. मेडुलरी रेज जो होती हैं ये बनती तो मेडुलरी रेज से हैं, लेकिन मेडुलरी रेज जो हैं वो डी डिफरेंशिएट होती हैं. डी डिफरेंशिएट होके बनाती हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम. ऑन these secondary meristem produce interfascicular cambium. ठीक है. एंड दीज मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, और इसके बीच में पाई जा रही है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाई जा रही है इनके बीच में. ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में प्रेजेंट जो है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है. इनके बीच में ये मेडुलरी रेज पाई जाती हैं, जो कि क्या बना लेती हैं, डी डिफरेंशिएशन के बाद बना लेती हैं ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. नाउ C is saying de-differentiated cells adjoining to intrafascicular cambium. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा, ये de-differentiated cell से interfascicular cambium बनती है, और यही सेल क्या करती है, आगे जाके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से जाके मिल जाती हैं, और फिर क्या बना लेती हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं. कैम्बियम रिंग कहलाती है. तो ये हमारा राइट हो जाएगा. नाउ डी सेइंग लेटरल मेरिस्टेम फॉर्म्ड इन स्टेलर रीजन. तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है बेटा. लेटरल मेरिस्टेम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, ये क्या करती है, लेटरल मेरिस्टेम जो होती है, लेटरल मेरिस्टेम ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये दीज मेरिस्टेम्स गिव राइज टू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, लाइक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, क्या बनाती है, इंटरफेसिकुलर बनाती है. तो ये हमारी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, लेटरल होती है, मेरिस्टेम होती है, फॉर्म्ड इन स्टेलर रीजन. स्टेलर रीजन यानी कि स्टील में पाई जाती है. तो बेटा एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेलर रीजन बोलते हैं. और तो ये अंदर ही देखो, मेडुलरी सेल से ही बन रही है ना, जाइलम एंड दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जा रही है, तो अंदर का ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, स्टील कहलाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये लेटरल मेरिस्टेम है जो कहाँ बनती है, स्टीलर रीजन में बनती है, और सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड डी. तो सी इज कंसिस्टिंग सी एंड डी, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी एंड डी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.